जय हिंद। मैं हूं इब्राहिम। जिस तरह से यहाँ पर काशी मीरा के अंदर में एक युवक ने भीख मांग करके हमारी महानगर पालिका को 280 रुपये पोस्ट किए हैं। क्या हमारी महानगर पालिका के पास में पैसे नहीं है जिस वजह से लोगों को भीख मांग करके महानगर पालिका को पैसे देने पड़ रहे हैं, या फिर सक्षम हमारी महानगर पालिका जो अवैध तरीके से फेरी वाले बैठते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है? ये एक सवाल है। जिस तरह से आप देखेंगे कि आए दिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के खिलाफ में, कमिश्नर के खिलाफ में आंदोलन, धरने, प्रदर्शन होते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे मीरा भाईंदर के जो कमिश्नर हैं, न जाने ये अपने आप को क्या समझते हैं, क्योंकि इनको जनता की पड़ी नहीं है। इनको किस चीज़ की पड़ी है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार क्यों कमिश्नर साहब जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे मीरा भाईंदर के लिए जो चीज़ बेहतर है उस पर काम किया जाए, जो अवैध फेरी वाले बैठे हुए हैं जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ़ें होती है, रोड जाम कर देते हैं, इतने रोड पर वो आ जाते हैं, आखिरकार कार्रवाई कब होगी उन पे? किसका उनके ऊपर में संरक्षण है, ये कैसे पता चलेगा? जब कार्रवाई होगी तब मालूम पड़ेगा कि सामने आता कौन है। आइए देखते हैं राजू गोयल जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनका क्या कहना है, जो एक युवा है उनका क्या कहना है, क्यों भीख मांग रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि आपको आयुक्त के लिए, महानगर पालिका के लिए भीख मांगना पड़ रहा है? देखो, मैंने पिछले कम से कम 6 महीने से अपना महानगर पालिका की तरफ से जो काशी मीरा नाका इधर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और माता रमाबाई आम्बेडकर प्रवेश द्वार है, उसके नीचे अवैध फेरी वाले हैं। हम बार बार उनको यही कह रहे हैं कि आयुक्त साहब से, ये नरेंद्र चौहान है, उधर सचिन सालुंके, उनको कह रहे हैं कि उधर का जो अवैध फेरी वाले उनको हटाओ, उधर से शिफ्ट करो, क्योंकि तो वो महापुरुषों के नाम का उधर प्रवेश द्वार है, उधर नीचे पूरा गंदगी है। बट वो सुनने को तैयार नहीं है। मेरे को ऐसा सुनने में आया कि उधर से ये अधिकारियों को हफ्ता आता है करके अधिकारी उधर कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इसके लिए मैंने उधर से भीख मांगी और अधिकारियों को पैसा दे दिया। तो उन फेरी वालों के ऊपर में हाथ किसका है? अगर वहाँ पे कुछ है तो हाथ किसका? अभी मैं किसी राजनीतिक दल का नाम तो नहीं लूंगा। मेरे को, मैं अधिकारियों से, प्रशासन से मांग करो कार्रवाई की, वो नहीं करे तो मेरे को इतना मालूम है कि वो अधिकारियों का हाथ है उनके ऊपर। जब अगर आपने भीख मांग करके उनको जो पैसे दिए हैं, क्या लग रहा है कि उनको थोड़ी भी शर्म आएगी तो वो कार्रवाई करेंगे? देखो, आज मैं भीख मांग के 280 रुपया मैंने जमा करके आयुक्तों को दे दिया था। अभी कल ही मैंने उनको पोस्ट से मनी ट्रांसफ़र किया है। देखो, उनको थोड़ी भी शर्म है, थोड़ी लाज है तो करेंगे। नहीं करते हो कार्रवाई तो उनसे बड़ा निर्लज्ज मैं हूँ। फिर मैं आयुक्तों के दालन में जाऊंगा, उधर पूरा उनके दालन को पूरा थूक से मैं पूरा ये करूंगा, पान तंबाकू खा के उधर थूकूंगा, क्योंकि जो हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, हमारे महापुरुष विचारों का अपमान हो रहा है, तो हम आयुक्तों को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे बेशरम आयुक्तों को हम इधर से भगाने के पीछे पड़ेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से महानगर पालिका को, आपके बाजू में जो खड़े व्यक्ति है, इन्होंने भीख मांग करके महानगर पालिका को कुछ पैसे दिए हैं, क्या करें? पहली बात तो मैं इसे शुक्रिया अदा करूंगा, इसने लड़ाई का एक नया रूप दिखाया। 6 महीने से लगातार ये पत्राचार कर रहे थे बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास काशी गांव में जो फेरी वाले बैठे हैं उन पर कार्रवाई करने की ये मांग कर रहे थे। लेकिन जब कार्रवाई नहीं होती देखी, 6 नंबर के अतिक्रमण अधिकारियों ने, 4 नंबर के अतिक्रमण अधिकारियों ने नहीं किया, तो इन्होंने एक नया उसका रास्ता सोचा और भीख मांगकर 280 रुपया हमारे आयुक्त साहब को इन्होंने स्पीड पोस्ट से भेजा है, ताकि उस पैसे को लें और वहाँ पे अतिक्रमण साफ कराएं, जो फेरी वाले बैठे उनको वहाँ से हटाएं। मैं आज अपनी संस्था की तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस भाई ने बहुत अच्छी पहल की है, और आने वाले कल में सभी नौजवान इसी तरह एक एक मुद्दे को लेकर अगर उठाएंगे तो हमारे आयुक्त महोदय श्री संजय काटकर साहब, जो केबिन में कभी मिलते ही नहीं हैं, मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, नहीं तो अपने बंगले से ही सारा कामकाज करते हैं। यहाँ पर दिव्यांगों ने अनशन किया, यहाँ पे बजरंग दल ने वहाँ आंदोलन किया, उसके बाद फेरी वालों का मसला चल ही रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर आयुक्त महोदय पूरी तरह से मीरा भाईंदर शहर के प्रशासन को संभालने में असफल हैं। मैं ये आज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हर तरफ परमिशन के नाम पे झोल, लगातार जहाँ देखो वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार, नाले में झोल, गटर में झोल, फेरी में झोल, रोड पे झोल, झोल झोल झोल, हर तरफ झोल ही झोल। सिर्फ जनता से नहीं मिलना, जनता से मिलेंगे तो शिकायतें मिलेंगी, उनको संभालना पड़ेगा, वो नहीं कर रहे हैं। अपने मनमर्जी अधिकारियों को कहीं भी तबादला कर देना, ऐसे नौसिखी अधिकारियों को प्रभाग अधिकारी बना देना, ऐसे नौसिखियों को मुकादम बना देना,
ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं मीरा भाईंदर शहर में आज, ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। मैं बार बार कहता हूँ आयुक्त महोदय, आप अपने प्रशासनिक, आप IAS हैं, प्रमोटेड हैं, आप IAS होने के बाद भी प्रशासन में आप फेल नज़र आते हैं। आप किसी प्रकार का कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नज़र आता है। एक युवा लड़का भीख मांग रहा है, पढ़ा लिखा लड़का है, वो भीख इसलिए मांग रहा है, अपने लिए नहीं मांग रहा है, वो आपको दे रहा है कि मैं भीख मांग के देता हूँ। आप अपने अधिकारियों से कहिए कि वो जाकर फेरी वालों को वहाँ से हटाए। हर फेरी वाले से 2000 2500 का महीने का हफ्ता, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं आयुक्त महोदय से कहूँगा जल्द से जल्द इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करें और वहाँ पे साफ सफाई कराएं, फेरी वालों को वहाँ से हटाएं, फेरी वाला मुक्त काशी गाँव करें। ऐसे में हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सारे लोग सीधे आपके बंगले पर आकर आंदोलन करें और आपको उसका सामना करना पड़े।